हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 2.1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहा गया हमसे। तो देखिए, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी हमें बताना है कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्यों है। ठीक है, उसका कारण हमें देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन दिया हमको 4x² - 3x और प्लस का 7। इसे बताना है हमको कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले एक चर हम इसको देखते हैं कि एक चर में है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ भी क्या है, x है। यानी इससे तो हमें ये पता चला कि एक चर में है। दोनों जगह x है, तो इससे हमें पता चला कि एक चर में है। अब बहुपद है कि नहीं है, इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके घात को हम देखेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा x है, इसके घात में कितना है, 2। और यहाँ x है, इसके घात में क्या है, कुछ नहीं है। यानी कुछ नहीं रहता तो उसको हम 1 मान लेते हैं। तो ये हो गया 2 और इसका घात हो गया 1। यानी कि कोई भी चर बहुपद जिसके घातांक क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम बोलते हैं कि वो बहुपद है। तो ये हम बोलेंगे एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर कैसे, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसलिए हम बोले हैं एक चर में बहुपद है। अब इसका दूसरा क्या है। दूसरा में हमसे कहा गया है कि y² प्लस करनी में 2। तो पूछ रहा है कि ये कैसा है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा भी, यहाँ भी क्या है, सिर्फ एक चर है, यानी कि सिर्फ y कहा गया है। तो ये कैसा है हमारा, ये भी एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3 करनी में t और प्लस t करनी में 2। तो ये कैसा है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ भी t है और यहाँ भी क्या है, t। यानी एक चर में तो है, लेकिन बहुपद है कि नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो देखिए, ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रूट के अंदर है। कोई भी अगर चर मान करनी के अंदर होगा तो वो हमारा बहुपद नहीं होता है। कैसे, इसको हम तोड़ेंगे। अगर करनी में t है, इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितना कर लेंगे, इसको 3t के पावर माइनस का ये रूट हटेगा तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। और 1/2 क्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब ये पूर्ण संख्या, इसका घातांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे कि यह बहुपद नहीं है। तो हम लिखेंगे बहुपद नहीं है। यानी एक चर में तो है, लेकिन बहुपद क्या है, बहुपद नहीं है। चौथा क्या है, चौथे में हमारा y + 2/y। तो y + 2/y है। ये कैसा है, तो देखिए, ये इसमें भी क्या है, एक चर है, यानी कि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। लेकिन ये देखिए, y जो हमारा है, ये परिमेय संख्या के रूप में दे दिया। यानी कि y प्लस, इसे हम लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 और y की पावर माइनस का 1। तो -1 आ गया इसके पावर में। तो जब -1 आ गया तो -1 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसका घातांक है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका घातांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। अब देखते हैं इसमें पांचवा, इसका पांचवा क्या कहा गया हमसे। पांचवा में है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और प्लस t की पावर 50। तो देखिए, ये हमारा बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्या है, x, यहाँ पे क्या दे दिया, y, यहाँ पे क्या दिया, t। यानी कि 3 अलग अलग चर मान है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है, 3 चर में है। 3 चर में बहुपद है। ठीक है, बहुपद तो है, लेकिन एक चर वाला नहीं है, 3 चर वाला है। ठीक है, क्योंकि 3 अलग अलग इसके चर मान दिए हुए हैं, x, y, t। तो इसलिए हम बोलेंगे कि बहुपद तो है, लेकिन ये 3 चर में है, क्योंकि
चर का घातांक, चर का घातांक एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक पूर्ण संख्या है। तो ये रहा हमारा पहले का 5 क्वेश्चन था, वो सॉल्व हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें बताना है कि जो हमारे एक्स स्क्वायर हैं उनके गुणांक क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है हमको, गुणांक ज्ञात कर। तो देखिए दूसरे का पहला क्या है, 2 + x² + x में हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। क्या है क्वेश्चन, 2 + x² + x में हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, प्लस का सिंबल है, और इसमें कुछ भी गुणा करता हुआ दिख रहा है नहीं। तो जब यहाँ कुछ भी नहीं दिखता है तो उसका हम गुणांक मान लेते हैं 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2 - x² + x³। तो क्या पूछा हमसे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। इसका गुणांक हमसे पूछा गया है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 ले लेंगे। लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस साइन है, तो हम लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है π/2 x² + x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा कर रहा है, ये इसके साथ क्या है, π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। ठीक है, अब इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है रूट में 2x - 1। तो देखिए यहाँ पे हमको कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कहीं नहीं है, सिर्फ एक्स है फिर 1 है, यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ हम करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक कहाँ से होगा, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 हो गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, यानी 35 घात वाला द्विपद बनाना है और 100 घात वाला एक पद का हमको व्यंजक बनाना है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन बोला है, तो कितना है, 35 घात वाला द्विपद, 35 घात वाला द्विपद बनाते हैं। तो 35 घात वाला द्विपद हमको बनाना है, यानी कि 2 पद होने चाहिए और उनका घात कितना होना चाहिए, 35। तो देखिए हम ले लेते हैं x³ 35 और प्लस का यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं ताकि 2 पद हो जाए। देखिए एक पद पहला पद और ये दूसरा पद, इसे हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 2x³ 35 और प्लस यहाँ 2 कर लेते हैं या 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी देखिए पहला पद दूसरा पद, यानी 2 पद हो गया, घात कितना है, 35, यानी 35 घात वाला 2 पद। अब इसी में हमसे क्या कहा गया है, 100 घात वाला, 100 घात के एक पदी, एक पदी। ठीक है, तो 100 घात का एक पदी, इसको हमको लिखना होगा तो क्या करेंगे, x³ 100 कर देंगे। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं 2x³ 100। तो देखिए पावर क्या है, यानी घात में क्या है 100 और पद कितना है, सिर्फ 1, यानी पद कितना है, सिर्फ 1, यानी एक पद वाला होना चाहिए और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100। और यहाँ पे क्या कहा गया है, 2 पद होने चाहिए लेकिन घातांक कितनी होनी चाहिए, 35। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया हमसे निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी कि जितना ये बहुपद दिया गया है इनका घात हमको बताना है कि इसकी घातांक कितनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में घातांक बताने हैं, तो पहला क्या है हमारा 5x³ + 4x² + 7x में हमको क्या बतानी है, घात बतानी है। तो देखिए बहुपद की घात हम क्या पढ़े थे, आगे जो इंट्रोडक्शन क्लास हमारा था उसमें हमने
हम डिटेल में स्टडी किए थे कि एक पदीय, द्विपदीय या फिर घातांक किसे कहते हैं। तो देखिए बहुपद में घातांक क्या होता है, यानी कि बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारा क्या होता है, बहुपद का घात होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं इसमें बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात। तो देखिए ये पूरा हमारा बहुपद है, इसमें सबसे बड़ी घात कौन है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ 3। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, यानी पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा हमसे क्या है, दूसरा दिया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या बताना है, इसमें भी बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो इसमें बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात सबसे बड़ी कौन सी है 2। तो बहुपद की घात 2 हो गई। तीसरा में दिया है 5t माइनस रूट का 7। तो देखिए ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। इसमें हमको बहुपद की घात बतानी है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात। तो देखिए यहाँ पे एक हमको क्या दिया है, सिर्फ एक ही चर दिया है, यानी कि ये 2 द्विपदीय व्यंजक है और उसमें सिर्फ टी है और टी के पावर कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं रहता तो क्या लेते हैं 1, यानी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये रहा हमारा बहुपद की घात। अब आते हैं इसमें का क्वेश्चन नंबर 4, चौथे का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिर्फ 3 लिया गया है। देखिए बहुपद है, हाँ बहुपद तो है, लेकिन क्या है ये सिर्फ अचर राशि है। चर राशि यहाँ पे दिख ही नहीं रहा हमको, चर ही राशि पे हम घात देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुपद की घात क्या हो जाएगा 0, बहुपद की घात 0। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। यानी कि इन सारे बहुपदों में हमें बताना है कि कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। ठीक है, तो पहचान करना है किसकी किसकी, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती की। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला है x² प्लस x। ठीक है, तो देखिए रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने पढ़ा था। अगर डिटेल में स्टडी करना होगा तो आप लोग पहले वाली क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा बहुपद है, कैसा बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है। अब इसकी घात के अनुसार हमें बताना है कि कैसा बहुपद है। तो देखिए इसके घात कितनी है 2। तो इस मैक्सिमम जो घात रहता है उसी के अनुसार हम बताते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है इसकी 2, तो इसे हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें का, दूसरा है x माइनस एक्स के पावर 3। तो देखिए ये कैसा बहुपद है, तो देखिए ये चरमान है और ये चरमान है और दोनों चर पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये 3 है। तो 3 है तो 3 के लिए हम लगाएंगे त्रिघाती बहुपद। तो इसे हम कहेंगे कि कैसा बहुपद है, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। तीसरा क्या है इसमें, तीसरा में कहा गया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ये कैसा बहुपद है, तो देखिए सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। चौथे में क्या कहा है, चौथे में है 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे कोई इसका घात दिख रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता तो वहाँ हम क्या लेते हैं 1, और जिसकी घात 1 रहती है यानी 1 रहता है उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। यानी कि किसी बहुपद के चर मान पे अगर कुछ नहीं है पावर में, यानी कि 1 कुछ नहीं रहता तो वहाँ हम 1 लेते हैं और उसको हम कैसा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ये चौथा रहा क्वेश्चन नंबर 5 इसमें का 3t। तो देखिए ये भी कैसा है, एक पदीय बहुपद है, एक पदीय बहुपद है, इसकी घात कितनी है 1, तो इसे हम कैसा कहेंगे, रैखिक बहुपद। ये भी हुआ हमारा रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर क्या है, r²। तो r², देखिए ये भी कैसा हमारा एक पदीय बहुपद है। अब बहुपद है तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो जब 2 घात है तो इसे हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद।
द्विघाती बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, 7x⁻3। तो ये कैसा बहुपद है, देखिए एक पदीय है, सिर्फ एक पद है इसमें, लेकिन जो हमारा चर मान है इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो इसे हम कैसा कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।